कभी आपने सोचा है कि हम जैसे जीते हैं वैसे ही क्यों जीते हैं? क्यों हम खुद से और दुनिया से इतने परेशान रहते हैं? क्यों छोटी छोटी बातें भी हमें अंदर तक चुभ जाती हैं? आज से हम एक ऐसा सफर शुरू करेंगे जो आपकी सोच, आपके रिलेशनशिप्स और आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकता है। नमस्ते दोस्तों, आज हम एक ऐसी बुक की बात करने जा रहे हैं जो आपकी जिंदगी की सोच, दर्द, डर और खुशी सब कुछ बदल सकती है। बुक का नाम है द 4 एग्रीमेंट्स, जो आपको सिखाती है कैसे आप खुद को समझो, दूसरों से कम तकलीफ लो और असली इनर पीस तक पहुंचो। इस पूरी बुक को हमने 4 हिस्सों में डिवाइड किया है ताकि आप हर कॉन्सेप्ट को सही तरीके से फील कर सको। हर हफ्ते आएंगे 2 नए वीडियोस, यानी पूरा सफर होगा सिर्फ 2 हफ्तों में कंप्लीट। तो अगर आप चाहते हो कि यह जबरदस्त और लाइफ चेंजिंग जर्नी मिस ना हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो, वरना यकीन मानो आप सच में एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी बुक समरी मिस कर दोगे। अब चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 1, दुनिया का सपना, द ड्रीम ऑफ द प्लैनेट। जब हम पैदा होते हैं तो हम कुछ नहीं जानते। धीरे धीरे हमें सिखाया जाता है कि क्या सही है, क्या गलत, क्या अच्छा है, क्या बुरा, और हम सीखते जाते हैं मम्मी पापा से, स्कूल से, समाज से, टीवी और सोशल मीडिया से। इसी को डॉन मिगेल रुइस कहते हैं ड्रीम ऑफ द प्लैनेट, यानी पूरी दुनिया का एक बड़ा सपना जिसमें सब लोग जी रहे हैं। एग्जाम्पल, सोचिए एक छोटे शहर का बच्चा राजू, वो बहुत अच्छा गाता है, लेकिन एक दिन उसके पापा गुस्से में कह देते हैं, बस कर, बकवास मत कर। राजू उस बात को दिल से लगा लेता है और फिर कभी नहीं गाता। अब हुआ क्या? एक इंसान की एक बात ने एक टैलेंट को खत्म कर दिया, क्योंकि राजू ने उसे मान लिया। डोमेस्टिकेशन यानी इंसानों को पालना। जैसे हम कुत्ते बिल्ली को ट्रेन करते हैं, अच्छे काम पर रिवॉर्ड और गलत काम पर सजा, वैसे ही हमें भी बचपन से ट्रेन किया जाता है। अगर तुम अच्छे मार्क्स लाओगे तो मम्मी खुश होंगी, अगर नहीं लाओगे तो डांट पड़ेगी। धीरे धीरे हम दूसरों को खुश करने की मशीन बन जाते हैं। हम अपनी असली फीलिंग्स, अपने सपने भूल जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि कोई नाराज ना हो जाए। एग्जाम्पल, रीना को फैशन डिजाइनिंग पसंद थी, लेकिन उसके पापा ने कहा, क्या सिलाई कढ़ाई वाली चीजें करोगी? MBA करो। और वो अपने पैशन को मारकर MBA कर बैठी। जज और विक्टिम। जज और विक्टिम का खेल। हमारे दिमाग में 2 रोल चल रहे होते हैं। एक होता है जज, जो हर वक्त हमें जज करता है, तू आलसी है, तू निकम्मा है, तुझसे कुछ नहीं होगा। दूसरा होता है विक्टिम, जो उस जज की बातों को मान लेता है और कहता है, हां, मैं ही बेकार हूं। एग्जाम्पल, सोहम को एक इंटरव्यू में रिजेक्शन मिला। अब उसका जज बोलेगा, तू कभी सफल नहीं होगा, और विक्टिम कहेगा, सच में मुझे तो कुछ आता ही नहीं। यही है असली प्रॉब्लम। हम खुद को ही मारते हैं, खुद को ही गिराते हैं। हमारे दिमाग में एक किताब बन गई है, एक बुक ऑफ लॉ, जिसमें लिखा है कि हमें कैसा होना चाहिए। लड़की को ऐसे रहना चाहिए, लड़के को रोना नहीं चाहिए। अगर हम उस किताब से अलग कुछ करते हैं तो जज हमें गिल्टी फील कराता है। एग्जाम्पल, अरुण बहुत क्रिएटिव है, लेकिन उसका दोस्त कहता है, तेरे जैसे लोग कभी सफल नहीं होते। अरुण वो बात मान लेता है और फिर कभी अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस नहीं करता। असली आजादी पुरानी अग्रीमेंट्स को तोड़ना। सच ये है, हमारे बिलीफ सिस्टम का 90% हिस्सा झूठ पर बना हुआ है, और अगर हम खुश रहना चाहते हैं तो हमें ये पुरानी अग्रीमेंट्स तोड़नी होंगी। डॉन मिगेल कहते हैं, इसके लिए सिर्फ 4 नए एग्रीमेंट्स अपनाने की जरूरत है। और आज हम पहले एग्रीमेंट पर बात करेंगे। पहला एग्रीमेंट है, अपने शब्दों में शुद्धता रखें। अब इसका सीधा मतलब क्या है? मतलब जो बोलो सोच समझ के बोलो, जो बोलो सच और प्यार से बोलो, और सबसे जरूरी, अपने आप से सच बोलो। एग्जाम्पल, जब आप खुद से कहते हो मैं बेवकूफ हूं तो आप अपनी ही इंसल्ट कर रहे हो। लेकिन अगर आप कहते हो, हां, मुझसे गलती हुई लेकिन मैं सीख रहा हूं,
तो आप खुद को ग्रो करने का मौका दे रहे हो। शब्दों की ताकत, वर्ड इज मैजिक। हमारे वर्ड्स बहुत पावरफुल होते हैं। एक लविंग वर्ड किसी का दिन बना सकता है, एक हार्श वर्ड किसी की पूरी जिंदगी खराब कर सकता है। एग्जाम्पल, आपका बच्चा कुछ गलती करता है, अगर आप गुस्से में कहते हो तू तो निकम्मा है, तो वो बात उसके दिमाग में बैठ जाती है। लेकिन अगर आप कहते हो गलती हुई, अगली बार ध्यान देना, तो आप उसे इंसान बनाते हो। गॉसिप ब्लैक मैजिक का सबसे आसान तरीका। जब हम किसी की बुराई करते हैं बिना पूरी बात जाने, तो हम ब्लैक मैजिक कर रहे होते हैं। किसी क्लास में एक लड़की ने कहा, वो लड़का बहुत एटीट्यूड दिखाता है। अब बिना जाने पूरी क्लास उसके बारे में यही मान लेती है। यानी एक छोटी सी बात ने एक इंसान की इमेज को खराब कर दिया बिना वजह। तो आज हमने समझा कि कैसे हम एक झूठे बिलीफ सिस्टम में जी रहे हैं, और उससे बाहर निकलने का पहला तरीका है अपने शब्दों को इज्जत देना। अपने आप से प्यार से बात करना सीखो। दूसरों से सच बोलो, पर प्यार से। और सबसे जरूरी, गॉसिप मत करो। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली। किसी की भी बात को दिल से लेना क्यों हमें तोड़ देता है, और कैसे खुद को बचाना है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट में बताओ आपने अपने आप से आखिरी बार कब प्यार से बात की थी। मिलते हैं अगले पार्ट में।